हेलो बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। तो 8.2 की शुरुआत करते हैं बेटा, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि वीडियोस को सीरियल वाइज देखिएगा, जिससे आपको चीजें ज्यादा आसान लगें और कॉन्सेप्ट जो है सुपर स्ट्रांग हो जाएं आपके। अगर बीच बीच से वीडियो आप देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कहां तक पहुंचेंगे, इस पे सवाल खड़ा हो जाएगा। तो आप लाइन से सीरियल वाइज देखिए, आपको बहुत आसान शब्दों में सुपर स्ट्रांग कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग। और फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। ये सर्किल है 4x² + 4y² = 9, विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। तो पहले साहब हम सर्किल की इक्वेशन, सर्किल को प्लॉट करते हैं, फिर देखेंगे कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट कहां है, क्योंकि उसकी जरूरत तो पड़ने वाली है। तो सर्किल रहा 4x² + 4y² = 9 जो दिया है। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल में इसको चेंज कर लेता हूं, तो x² + y² और लिख सकते हो 9/4, और इसे लिखा जा सकता है 3/2 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल की इक्वेशन हुआ करती थी x² + y² = a²। तो इससे कंपेयर करोगे तो a रेडियस था, 3/2 इसका रेडियस हो गया, और सेंटर 0 0 हो गया। अब मैं इसको प्लॉट कर दूं, थोड़ा नीचे प्लॉट कर रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग को ये स्क्रीन को थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। ये मैं एक सर्किल प्लॉट कर देता हूं मोटा मोटा। इसका सेंटर हो गया 0 0, और क्योंकि इसकी रेडियस है 3/2, तो इस ओरिजिन से यहां तक ये रेडियस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, 0। ठीक है साहब। अब देखते हैं कि ये जो पैराबोला है x² = 4y, ये पैराबोला इस टाइप का पैराबोला है। अगर मैं दूसरे कलर को ले लूं जिससे आप अच्छा देख सकें, तो कुछ पैराबोला इस तरह का ये जा रहा होगा। ठीक है साहब। और लिखा फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल विच इज इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, यानी कि इस एरिया को निकालने की चर्चा की जा रही है। ये हमारा रिक्वायरमेंट है एरिया निकालने के लिए। ठीक है। तो ये क्योंकि सिमेट्रिसिटी है, इसलिए अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं इतने का, तो इसको डबल, इसको मान लीजिए A1 लिख देता हूं, थोड़ा रेड कलर लेता हूं, A1 लिख देता हूं इसको, तो ये भी A1 है, 2A1 कैसे कहूंगा, बोथ आर A1। ये भी बात समझ में आती है। तो इसको मैं हटाता हूं, नहीं काफी घसड़ बसड़ लगेगी और आपको समझने में, देखने में थोड़ा सा अलग लग सकता है। तो ये देखिए, ये हमें पट्टी चाहिए यहां पर, ये हमको ये पट्टी चाहिए, स्ट्रिप, जिससे हमारा काम बनने वाला है। ठीक। लेकिन अब हम लोग अगर 0 से इंटीग्रेट करेंगे तो ये पॉइंट क्या है, क्योंकि कहां तक इंटीग्रेट करना है ये सवाल खड़ा होता है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम इन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें साहब। तो चलिए शुरू कर देते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये जो लिखा था यहां x² की वैल्यू रख दूंगा, यहां रख लेता हूं। तो 4 लिखा, ये इक्वेशन है ना, तो यहां लिख दीजिए, इसी को लिख लेता हूं, x² की जगह 4y + y², और ये वैल्यू कितनी थी, 9/4। मेरे ख्याल से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर सीधे नहीं होते दिख रहे हैं। तो वैल्यू आ जाएगी कितनी अपनी, 4y² + 16y - 9 = 0। शांति से देखिए, 4 से मल्टीप्लाई किया, 16y, 4y² - 9 = 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो होता है, जो आप लगाते हैं, y = -b, आपको फॉर्मूला तो मालूम ही होगा, -b का मतलब हो गया -16 ± √b²। तो 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और b² -4, फिर रहा a है 4, और c है -9/2a, a का मतलब इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है, ये जुड़ जाएगा इसमें। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा मुझे लगता है शिफ्ट करने की आवश्यकता आ गई है।
ये देखिए साहब, कोई भी टेंशन की बात नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। -16 प्लस माइनस ये 256 है देखिए, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 9 4 जा 36, 36 इंटू 4 तो हो जाएगा 144। तो प्लस का आ जाएगा 144 अपॉन 8। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां पर कितनी, 400। 400 का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो -16 प्लस -20 अपॉन 8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे एक बार आप ले लेंगे प्लस, तो ऊपर कितना बचेगा, 20 - 16 4, 4 अपॉन 8, तो एक वैल्यू हो जाएगी हाफ। एक बार आप माइनस लेंगे तो माइनस लोगे तो -20 -16 -36 अपॉन 8, तो -36 अपॉन 8 कितना आया, -9/2, -36 अपॉन 8, और फिर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए उसको। ठीक है साहब, अब यहां पर क्या था, आप देखें कि ये 2 पॉइंट्स हमारे आ गए, लेकिन जो इक्वेशन बिल्डअप है हमारे पास, पहले क्वाड्रेंट की चर्चा अगर हम करें इस क्वाड्रेंट की, तो y की वैल्यू तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, a1 निकालना चाहते हैं हम, तो y की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो यही y हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। और वैसे भी -9/2 आपका वैलिड नहीं है। इसका रीजन क्या है, देखिए यहां मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए x² 4y लिखा है, इससे क्या साबित होता है, x² तो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है ना, तो y नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। अगर -9/2 रख दोगे तो -4 इंटू -9/2 रखोगे तो ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -18। तो क्या -18 इसके लिए पॉसिबल है कि x² की वैल्यू -18 हो? दिस इज नॉट पॉसिबल। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो y की वैल्यू निकली है इसको रिजेक्ट कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, केवल 1/2 बचेगी। अगर 1/2 बची x की वैल्यू 1/2, तो देखते हैं कि उसके लिए ये y की वैल्यू आई है, y 1/2 है, तो x कितना आता है। तो किसी इक्वेशन में वही वाली इक्वेशन यूज करते हैं, x² 4y जहां तक था, तो x² 4y, और y की जगह वैल्यू पुट कर दी 1/2, तो दिस इज 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी, ±√2, देखिए साहब, और साथ में y हाफ ये रखा हुआ है। तो कौन से पॉइंट्स बने, तो एक पॉइंट बना √2, 1/2, और एक पॉइंट बना -√2, हाफ। ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए, ये भी इस सवाल की प्रक्रिया है, करना ही होगा। अब ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट आ जाता है सब, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, √2, हाफ, और यहां बात करें तो क्या आ जाएगा, -√2, हाफ। ठीक है, हम तो इस a1 निकाल के इसको डबल करने वाले हैं। हम जिस जगह पर हैं, मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ब्लैक से लिख लेता हूं थोड़ा फर्क हो जाए। तो a = 2a1 चाहिए हमको, इस जगह हम लोग हैं। a1 का मतलब ये बीच वाली स्ट्रिप, तो जैसा आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट जो पिछला वीडियो था और सवाल जो लगाए थे, इस फंक्शन की जो स्ट्रिप है, मतलब इस फंक्शन की जो स्ट्रिप होगी वो यहां से यहां तक होगी। देखिए इसमें इस फंक्शन की स्ट्रिप जो कि इतनी है वो आप घटा देंगे तो काम बन जाएगा, यानी इसमें दिस फंक्शन माइनस दिस फंक्शन, और इंटीग्रेट कर देना होगा x = 0 से लेकर x = √2 तक। तो 2 लिखा, इंटीग्रेट किया 0 से लेकर √2 तक, और ऊपर सर्किल की इक्वेशन है, तो सर्किल के लिए y क्या निकलेगा, यहां से देखिए हम लोगों ने ये y बनाया है, कहां गया, शायद ये वैल्यू रखने के बाद की वैल्यू, ये देखिए सर्किल की इक्वेशन है। और यहां मैं y की बात करूं तो y² = 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x²। y पॉजिटिव लेना है तो y = √3/2 का स्क्वायर माइनस x²। थोड़ा सा इसको मुझे लगता है शायद रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा छोटा कर लूँ, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आपको दिखने में असुविधा हो। ये साहब यहाँ पहुँच गए हम लोग, ठीक है, अभी दिख रहा होगा आराम से।
अब ये एक y हमारा आ गया। साथ में मैं बात करूं इस पैराबोला की चर्चा कि पैराबोला के लिए ये सर्किल वाला y है। पैराबोला की अगर हम लोग बात करें तो पैराबोला में इक्वेशन थी x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो ये अगर इक्वेशन थी तो पैराबोला के लिए y कितना हो गया, x स्क्वायर अपॉन 4। ये किसके लिए है, पैराबोला के लिए। अब घटा के लिख लो यहां पर। तो पहले मैं लिख लेता हूं सर्किल की, सर्किल का मतलब ऊपर वाली वैल्यू, रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये y माइनस दिस y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये ध्यान से देखिए, इसी को हमें इंटीग्रेट आगे करना है। इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ये सीधे इंटीग्रेट करके इसका आंसर लिया जा सकता है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं हम लोग, और इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके सेंटर में ले लेते हैं बेटा, क्योंकि अब तो इसी पे काम करना है। तो ये यहां पहुंच गए हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा a2, और ये अलग अलग कर लेता हूं और सीधे फॉर्मूला लग जाएगा। 0 to √2 अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/4 बाहर, 0 to √2 x स्क्वायर dx। ये रही कहानी। अब लगा दो सीधे फॉर्मूला, a इज इक्वल टू 2, यहां का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो आप बहुत बार लगा चुके हैं, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। और ये इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर √2 तक। आगे की चर्चा करते हैं। -1/4 इसको करेंगे तो आ जाएगा x³ अपॉन 3, और लिमिट लग गई 0 से लेकर 2 तक। ये आपके सामने है। अब हम लोग लिमिट रखेंगे और आंसर हाथ में आएगा। आइए चलते हैं। a इज इक्वल टू 2, यहां पर √2 वैल्यू डालेंगे आप, तो √2 वैल्यू देखिए करते हैं यहां पर √2 डालिए, √2 अपॉन 2, यहां वैल्यू डाली 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर मतलब -2। अब यहां पे आ जाइए, प्लस ये हो गया 9/4, 4 × 2 8 साइन इनवर्स, ये √2 रखेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2√2 अपॉन 3। आप देख पा रहे होंगे √2 ऊपर रखा तो 2 इसके साथ 2√2 है, ये ऊपर तो 2 जाएगा, तो मुझे इसको 2 लिखना चाहिए। ये पहली वैल्यू बनी। फिर हम 0 डालेंगे, अभी तो 0 डालना है। ये एक वैल्यू बनी, -0 डाली तो ये 0 में खत्म हो जाएगा, x लिखा हुआ है, यहां 0 डालेंगे ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। आगे इसकी चर्चा करते हैं। 3 तो ले लो बाहर, कांस्टेंट है तो 1/12 x³ यानी √2 का क्यूब, तो 2 की पावर 3/2, और फिर 0 रखोगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। ये देखिए ये कहानी आपके सामने आई। आगे अब इसको सॉल्व करते हैं और आंसर लेने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों इसके आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं उसको ऊपर शिफ्ट कर लेता हूं। ये देखिए मैं इसको ले जाता हूं ऊपर, और यहां पर जो था ये बड़ा सा एक ब्रैकेट लगा दीजिए। 2 तो सबसे बाहर है। फिर से आगे बढ़ते हैं, 2 लिखा। अब यहां पे देखिए ये था √2 अपॉन 2, ठीक है। ये 9/4 माइनस 2 है, तो एलसीएम 4 ले लीजिए। देखिए मैं दिखाऊं, 2 अपॉन 2, और यहां लिख सकते हैं नीचे 4, और 9 माइनस 8 आ जाएगा। कोई बात नहीं, स्टेप बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, आपकी समझ में अच्छे से आना चाहिए। प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, इसकी कहानी है। ये यहां चल पड़ो बच्चों, तो ये रहा साहब -1/12, और 2 का क्यूब होता है 8, और 8 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2, तो इसको लिख सकते हो आप 2√2। ये सिचुएशन है। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए
ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाले 2 तो सब गायब ही हो जाएंगे। खैर एनीवे, चलो आगे चलो, इसको लिखते हैं √2/2। 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1/2 आ जाएगा, अंडर रूट 1 बचेगा जो कि 1 होता है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, और यहां से काटोगे तो आ जाएगा 1/6√2। अब आप 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां देखिए वैल्यू क्या आएगी, 2 से मल्टीप्लाई ये 2 कट जाएगा, तो √2/2, या इसको लिख सकते हो केवल 1/√2 रैशनल करने के बाद। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 कट गया, √2/2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आ जाएगा √2, और चाहे तो ऊपर ही लिखा रहने दे सकते हैं √2/2। देख लेते हैं आंसर में क्या दिया है उन्होंने। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और यहां आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/3√2। अब √2 ऊपर ही रहने दो, वरना इसको कॉमन ले पाएंगे इससे हम लोग, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है अभी। तो यहां पर बच्चों हम लोग जो है इसको √2/2 ही लेके चलते हैं, मतलब √2/2, जिससे इन दोनों को क्लब कर सके। अब एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, आ जाएगा 6 एलसीएम, ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा साहब 2√2, ये एडजस्ट हो गया, और यहां बची 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए बिल्कुल आराम से, कोई भी तकलीफ नहीं है, एक एक स्टेप समझते चलो, सवाल सॉल्व हो चुका है। 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो केवल √2 बचेगा। तो रही बात √2/6 की, ये आ गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब ये जो वैल्यू आई है, बस ये आंसर हो गया। लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहने वाला है, और ये आपका आंसर आ चुका है। तो दिस इज योर आंसर। और क्या आपने निकाला था, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आपने जो कैलकुलेशन शुरू की थी, ये एरिया आपने निकाला था सर्किल और इसके बीच का, ये एरिया डबल करके, तो ये पूरा एरिया आपने, मैं अगर बात करूं तो ये पूरा एरिया आपने ये निकाल लिया है। और इस तरह से देखिए कैलकुलेशन की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन करना, अगर सीख जाएंगे आप कोई परेशानी नहीं है, हर सवाल कर पाएंगे। चलते हैं 8.2 के दूसरे सवाल पे, आइए। तो बच्चों आइए करते हैं इसका दूसरा सवाल। और जैसे मैंने बताया कि हर क्वेश्चन में ट्रेसिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको पता हो तो ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस एरिया को अपने को निकालना है। तो आओ बेटा देखते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। देखिए कर्व का मतलब ये सर्किल लिखा हुआ है, ये भी सर्किल है और ये दूसरा वाला भी सर्किल है। फर्क क्या है, इसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है इसकी 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से कंपेयर करने के बाद इसको भी आप जानते हैं कि इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये लिख दीजिए ए स्क्वायर। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ, जहां एच के इसके सेंटर होते थे और इसकी जो रेडियस थी वो a के बराबर थी। इससे कंपेयर करोगे तो इसका जो सेंटर है, ये c था तो इसको c1 बोल देते हैं, ये आ जाएगा कितना 1,0 और इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, अगेन 1। तो इस तरह कंपेयर कीजिए और अब आइडेंटिफिकेशन करते हैं एरिया का। तो साहब ये एक थोड़ा सा मैं कर्व बनाता हूं, यहां पर एक सर्किल है 0 0 1 वाला, तो ये रहा सपोज करिए सर्किल ये, जिसका सेंटर 0 0 था और रेडियस 1 होने की वजह से ये कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,0। एक दूसरा सर्किल बनाते हैं जो 1,0 पे अपना सेंटर को होल्ड करता है। तो 1,0 मतलब ये सेंटर है और रेडियस 1 है, यानी इसको ये इतना तो 1 है ना, तो टच करते हुए चला जाएगा। ये कुछ ऐसा सर्किल है, देख पा रहे हैं आप, इसका सेंटर 1,0 रेडियस 1। इसने दो जगह इसको काटा है P और Q पर। तो हमें जो एरिया निकालना है वो एरिया हमें इस हिस्से का निकालना है। देख पा रहे होंगे ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, अगर ऊपर और नीचे का एरिया
सिमेट्री की वजह से सेम है। अगर ऊपर वाले का एरिया A1 मान के चलें, मैं अब ये हटा रहा हूं जो डॉट बनाए, जो लाइनें बनाई है, वरना स्ट्रिप नहीं बनाते बनेगा। इस ऊपर वाले का एरिया अगर मैं A1 ले लूं तो रिक्वायर्ड एरिया A कितना हो जाएगा, 2A1 के बराबर। ठीक है, ऊपर और नीचे बराबर है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है, अब ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा, जो भी वैल्यू आएगी x बराबर। अब इतने हिस्से में अलग अलग कलर करूं तो आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए जो इतना हिस्सा है, ये हिस्से में कौन सा कर्व प्ले कर रहा है रोल, ये दूसरा वाला सर्किल, सर्किल नंबर 2, इसको मैं C2 बोल देता हूं, चलो इसको मैं C1 बोल देता हूं, सर्किल नंबर 2। और दूसरे वाले में ये हिस्सा रोल प्ले कर रहा है, सर्किल नंबर 1, जिसको मैं आइडेंटिफिकेशन दूसरे किसी कलर से करना चाहूंगा। तो यहां पर देखिए ये आपको दूसरा कलर दिख भी रहा है कि नहीं, ये अलग है। मैं कुछ ऐसे बना देता हूं, देख पा रहे हो ना बेटा, इस वाले में ये सर्किल और इस वाले हिस्से में ये दोनों सर्किल वाले को आपस में जोड़ना होगा। पकड़ में आ गई बात। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, मतलब ये पॉइंट आइडेंटिफाई करो पहले, P और Q। तो P के लिए इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया जाए, तो कर लेते हैं। इससे वैल्यू निकालिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इससे वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। इससे इस वैल्यू को इसमें डाल देते हैं, तो ये लिखा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह ये देखिए वाई स्क्वायर था, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइमल्टेनियसली दोनों सर्कल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पॉइंट जैसे पता चल जाए। आओ ना, तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। फर्दर आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर दोनों निपट गए, 1 से 1 निपट गया, 2x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इससे साफ मतलब है कि x की वैल्यू हाफ है। x की वैल्यू हाफ होने का मतलब क्लैरिटी से है कि ये x हमें आधा मिल रहा है, और y निकालेंगे तो दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब y के चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमें y की जरूरत नहीं है। यहां पर चाहे तो आप निकाल लें, लेकिन हमें जरूरत नहीं तो हम रुक जाते हैं। हम x बराबर हाथ पकड़ चुके हैं, बात पकड़ पा रहे हो ना, चाहो तो पॉइंट निकालो, लेकिन अननेसेसरी है, जरूरत थोड़ी है उसकी। ठीक है, अब देखिए जो एरिया है हमारे पास, उस एरिया को मैं लिख रहा हूं 2A1 और 2 लिखा, और A1 क्या क्या है, तो A1 में पहले हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके हाफ तक। किस सर्किल की कहानी है, सर्किल नंबर 2, और सर्किल नंबर 2 इसको पकड़ रखा है, दिस इज C2, मतलब सर्किल नंबर 2 ये हमारा C2 है, और इसको हमने C1 मान लिया है। मान क्या लिया है, जो आपको फोटो दिखाई है, डायग्राम दिखाया उसके हिसाब से। तो इसमें हमें y चाहिए, तो y अभी सॉल्व किया था ना, अगर वाई स्क्वायर लिखोगे, दूसरा कलर यूज करूं नहीं, काफी गचड़ पचड़ लगने लगेगी यहां पर, तो मैं ये देखिए लिखा था वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और यहां इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये वैल्यू क्या प्रोड्यूस कर देगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। ये 1 और 1 जाएगा कट, तो वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको यहां रखना पड़ेगा y की जगह, रूट के साथ में। ठीक, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y को लिखोगे तो लिखोगे अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी हमको, ये रखी देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। और दूसरा में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, हाफ से लेकर 1 तक, हाफ से लेकर 1 तक, और उसमें ये सर्किल नंबर 1 पिक्चर में सर्किल नंबर तो 1 ये दिया है। यहां से देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि पहले क्वाड्रेंट का चर्चा कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx।
अब बस इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे और हाथ में आंसर आ जाएगा। चलिए इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो ठीक है साहब, ये देखिए रही बात। अब इसको जब परफेक्ट स्क्वायर बनाने जाओगे ना तो ये वैल्यू वापस मिल जाएगी। तो मैं यही वैल्यू इसके अंदर डाल दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, यहां तक चलेगा। अब मैं इसको कलर रेड लेना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखिए क्या लिख देना चाहिए, मुझे 2 लिखना चाहिए। समझना मेरी बात, मैं स्टेप को आराम से बताऊंगा। 0 1/2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो है तो यही, इसी को तो सॉल्व किए थे। तो ये रखना ज्यादा आसान है क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे जैसे ही वैल्यू आ जाएगी 1 - x - 1 का होल स्क्वायर dx। और ये तो साहब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, अभी नहीं लगा रहे हैं, अगले स्टेप में लगाएंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ये रहा एरिया, और इस वाले के लिए x - 1 को t मानना पड़ेगा। इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो आप यहां पर मान सकते हैं लेट x - 1 = t। तो dx = dt आ जाएगा पहली बात तो। ठीक, दूसरा लिमिट चेंज करोगे जब, तो when x = 0 तो t की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 रखो तो t की वैल्यू -1 होगी। और जब x की वैल्यू आपकी होगी 1/2 उस समय t की वैल्यू क्या होगी, तो 1/2 रखोगे तो -1/2 आ जाएगी। 1/2 - 1। अब इसको आगे बढ़ लेते हैं, 2 लिखते हैं, इंटीग्रेट, और इसकी वैल्यू में 0 था तो -1, और जब हाफ था तो -12, और इसको लिख लिया 1 - t², और dx की जगह dt, क्योंकि dx dt बराबर है। ठीक है साहब, और यहां पे लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, √1 - x² का, जो आप जान ही रहे साइन वाला फॉर्मूला a² - x² लगता था। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, x/2 √1 - x² साइन इन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट तो लगेगी हाफ से लेकर 1 तक। बाकी ये कहानी ऐसे क्लोज करके रखिए। बात पकड़ में आ रही होगी। अब इसके बाद फिर से फॉर्मूला यही वाला यहां लगा देंगे और लिमिट रख के सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आइए आगे करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, या मैं यही लिखने का प्रयास करता हूं इसके आगे। तो यहां पर आ जाओ, a = ये लिखा 2 अभी बाहर वाला, और यहां फॉर्मूला लगा दिया वही वाला a² - t² वाला जो यहां लगा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी t/2, फिर आएगा √1 - t² प्लस a²/2 यानी 1/2 साइन इनवर्स t/1, और इसका आपको अपर और लोअर लिमिट लगाना है -1 से -12 तक। और यहां लिमिट लगाने का प्रोसेस रखते हैं। यहां पर आपने लिमिट रखी देखिए 1, तो ये हिस्सा हो जाएगा 0। ठीक, यहां पर रखा तो आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स 1, हाफ साइन इनवर्स 1, फिर माइनस लिखो, फिर आप हाफ रखोगे, तो हाफ रखोगे तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी साहब, यहां लिखता हूं, ये वैल्यू हो गई हाफ यानी 1/4, और यहां हाफ रखोगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, √1 - 1/4। आगे चलते हैं, प्लस हाफ, और यहां वैल्यू रखी थी आपने हाफ। तो ये वैल्यू ऐसे बनती आ रही है, एक बड़ा सा ब्रैकेट, क्योंकि 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां तक पहुंचे। थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, बिल्कुल घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आप चलते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, और यहां पर देखिए a वैल्यू रही, आराम से सावधानी से 2 रखते हैं, यहां पर रखोगे -12, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, -12 में आ जाएगा -1/4, यहां वैल्यू रखोगे तो 1 -12 का स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है, फिर चलिए यहां रखते हैं वैल्यू, -12 तो रख ही रहे हैं, प्लस हाफ, और साइन इनवर्स -12, फिर माइनस लगाओगे साइन, और फिर -1 वैल्यू पुट करेंगे हम लोग,
तो -1 वैल्यू, ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। देखिए दूसरा इसमें माइनस रख दीजिए, तो -1/2 ये, और अंडर ये 0 हो जाएगा। देखिए -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 - 1 0, तो ये वैल्यू तो हो गई साहब 0। तो इसको लिख लो, दिस इज 0। अब -1/2 इसमें डालोगे तो +1/2 sin इनवर्स -1। ठीक, ये इसकी कहानी सेट हो गई है। मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, एक और 2 से मल्टीप्लाई होना है, तो ब्रैकेट देख लीजिएगा, ये पार्ट रहा, दूसरा पार्ट ये है। तब प्लस लिखता हूं, यहां पे चलेंगे तो लिखेगा 1/2, और साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2। फिर वैल्यू रही माइनस, इसकी वैल्यू लिखोगे तो आ जाएगा 4 - 1 √3, तो 1/4 इंटू √3/2, √4 रहेगा, 2 बाहर आ जाएगा। यहां वैल्यू लिखोगे, ये देखिए साइन माइनस था तो ये माइनस आया, फिर माइनस माइनस आ जाएगा 1/2, और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू होती है π/6, तो ये रही वैल्यू π/6। ये पूरी वैल्यू आई जो तो 2 से मल्टीप्लाई होनी है। आगे चलते हैं, a = अभी 2 को हम लोग बाहर ही रखते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पे देखिए तो ये आ जाएगा माइनस, ये √3/2 हो जाएगा, देख रहे हैं आप, तो √3/2 इंटू 4। यहां आ जाओ तो माइनस का मिलेगा 1/2 इंटू π/6, साइन -1/2 की वैल्यू -1/2 लिख सकते हो, -π/6 लिख सकते हो। माइनस लिखा तो ये माइनस है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/2 इंटू π/2। आगे इसकी चर्चा करते हैं, ये प्लस हो गया अगेन 1/2 इंटू π/2। आगे -√3/2 इंटू 4 -1/2 इंटू π/6। देखिए काफी सॉल्व हो गया है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बिल्कुल आराम से। अब देखिए 2 से कर दो मल्टीप्लाई अंदर, तो 2 से कर दोगे तो -√3/4 -π/6, इधर आ जाओ प्लस π/2, यहां आ जाओ तो प्लस π/2, यहां आ जाओ तो -√3/4, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -π/6। ये आपका आंसर आ गया है। अब इसको जोड़ लेते हैं, सॉल्व थोड़ा इजी लिख लेते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो डबल हो जाएगी वैल्यू, 2 इंटू यानी -√3/2 आ जाएगा। ये और ये ऐड हो जाएंगे तो इसका डबल हो जाएगा, 2 हैं तो π/3 मिलेगा। ये दोनों ऐड करोगे तो इनका डबल, मतलब ऐड कर लेना, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इन दोनों को और सॉल्व कर लेते हैं, -√3/2, पाई में से π/3 निकाला आपने तो क्या बचा 2π/3। आप देख ही रहे हैं, इसको लिख सकते हो 2π/3। यानी आंसर लिखने के लिए आप चाहें तो ये छोड़ दें या इसको लिख दीजिए 2π/3 -√3/2 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। इस तरह से ये आंसर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल थोड़े लंबे रहेंगे तो कैलकुलेशन तो बन ही जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए बच्चों करते हैं इसका 3rd नंबर का क्वेश्चन। देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2। ये y = x² + 2 क्या है, पैराबोला है बेटा। एंड y = x एंड x = 0 एंड x = 3। तो पहले तो ये जो पैराबोला है इसको कैसे आप लिख सकते हो साहब, इसको लिख सकते हो x² = y - 2। ठीक, तो ये खड़ा वाला पैराबोला है, तो मैं पैराबोला बनाता हूं। अब इसका वर्टेक्स कहां पड़ रहा होगा, तो मैं पुट कर देता हूं इसमें x = 0। अगर मैं x = 0 इसमें पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहां पर x = 0 और y = 2, कुछ ऐसा पैराबोला है ये। आप इसको ट्रेस करेंगे जब लोएस्ट पॉइंट, एक पॉइंट ये मिल जाएगा, साथ ही बाकी पॉइंट x² = y - 2 है। आप चाहें तो ओरिजिन शिफ्ट कर दें, y - 2 को कैपिटल Y लिख दें और आपको ये पैराबोला दिखना पड़ेगा। ये 11th में आपने पढ़ रखा है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो अगर इसको कैपिटल Y कर दोगे तो इस ओरिजिन को यहां शिफ्ट करोगे तो नया वाला फॉर्मूला बन जाएगा।
उम्मीद आप पकड़ पा रहे होंगे जो मैं बता रहा हूं। ओरिजिन शिफ्ट करते थे तो यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर कैपिटल वाई लिख के छोड़ देंगे, जहां पर कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स के बराबर और कैपिटल वाई को वाई माइनस 2 के बराबर ऐसे डालेंगे। तो आप देखेंगे कि इसकी जो वर्टेक्स है, अब सिंपल हो गया पैराबोला। ये होता था 0 0, तो इसमें 0 0 रखोगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। तो ये इसका वर्टेक्स रहेगा यहां पर 0,2 पर। तो ये ट्रेसिंग आपको आनी चाहिए। अगर आप ट्रेस नहीं, ये जान नहीं पाए कि वर्टेक्स कहां है, कहां से जा रहा है, तो इसको फिर प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे, तो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो 11th की थोड़ी नॉलेज लगती है, इस वजह से कभी कभी बच्चों को ये डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, नहीं डिफिकल्ट। आगे देखते हैं y इजिकल टू एक्स। तो y इजिकल टू एक्स कहां से जा रहा है लाइन, अभी देखेंगे, इधर कहीं निकालेंगे। x बराबर 0 क्या रहता है, y एक्सिस रहता है। ये y एक्सिस को बोलते हैं x बराबर 0। अगला एंड x इजिकल टू 3। तो x इजिकल टू 3 कहां रहा, तो यहां कहीं 3 पकड़ लेते हैं और ऐसे खींच देते हैं लाइन। तो ये वैल्यू हो गई x इजिकल टू 3, ये है x इजिकल टू 0। और अब हमको ये नहीं मालूम कि y इजिकल टू एक्स इधर से निकल जाएगी लाइन या इसको काटती हुई चली जाएगी। इस चीज भाई आप समझ रहे हो ना, ये लाइन ऐसे जा रही है y इजिकल टू एक्स या y इजिकल टू एक्स ऐसे जा रही है, हमको नहीं पता है। तो इसको ढूंढने के लिए मैं इसको डिलीट करूं दोनों लाइनों को, जिससे आप बात को पकड़ पाए। इसको जानने के लिए मैं y इजिकल टू एक्स और इस पैराबोला को आपस में सॉल्व करना चाहता हूं। अगर कोई रियल वैल्यूज आ गई तो पैराबोला को काट रही होगी, और अगर कोई वैल्यूज नहीं है, इमेजिनरी आ रही है, तो उसको नहीं कट करेगी, नीचे से निकल जाएगी। ठीक समझ पा रहे हैं मेरी लॉजिक। तो y ये पैराबोला था और ये स्ट्रेट लाइन थी। अब आप क्या करें, y की जगह x रिप्लेस कर दें। ठीक, देखते ही लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी भी x के बराबर कैसे हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव नंबर होता है और प्लस 2 ऐड कर रहे हो, तो ये तो हमेशा इससे बड़ा होगा ना। हमेशा नहीं तो सारी वैल्यूज के लिए तो ट्रू नहीं है। देखिए आपको दिखा दूं, नहीं आप सोचोगे लॉजिक दिए दे रहे हैं सर, बता कैसे रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब आप इसका क्वाड्रेटिक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। तो बी स्क्वायर क्या रहा, -1 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, और इसका c कितना है +2। ये देखिए क्या आ गया, 1 माइनस 4 2 जा 8 -7 विच इज लेस देन 0। तो बी डिस्क्रिमिनेंट इसका जो आया लेस देन 0, तो इसके रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। आप जानते हैं रियल रूट नहीं मिलेंगे, तो ये y इजिकल टू एक्स जो लाइन है, जो मैं ब्लैक कलर से बनाने वाला हूं, ये लाइन इसको कट नहीं करेगी, मतलब कहीं कहीं से ऐसे जा रही होगी, ऐसे। अब हम क्लियर हो गए। ट्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना कहीं इस पे चढ़ा देते। तो हमने इसको सावधानी से चेक कर लिया, बात पकड़ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग सभी से एरिया बाउंडेड, ये लाइन से एरिया बाउंडेड इस कर्व से और इस लाइन से। तो क्या एरिया हमारे पास रहा जिसको निकालना है, तो ये रहा एरिया। देखिए ये इस एरिया को इसने पूछा है हमसे, उम्मीद है आप पकड़ पाए होंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया हो गया हमारा, ये पहली शर्त होती है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए ये कर्व y में यहां से यहां तक में इससे ऊपर है, तो इस ऊपर का मतलब y की वैल्यू ज्यादा है, तो इस कर्व में से ये कर्व y घटा के हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 2 तक, और हमारा कहानी हो जाएगा, सेट हो जाएगा। चलिए करते हैं, बात पकड़ पाए होंगे उम्मीद करते हैं। तो पैराबोला के लिए y ये था, ये पैराबोला के लिए था, पैरा लिख के छोड़ रहा हूं, और ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स जो जा रही है वो ये है, ये y के लिए। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0x बराबर 0 से लेकर x बराबर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। पैराबोला का नेचर, तो पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका y माइनस स्ट्रेट लाइन का y x के बराबर ही है, तो माइनस x। अब इसको बस हमें इंटीग्रेट कर देना है, रिजल्ट हमारे हाथ में है। तो इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करता हूं, अब वर्किंग रह जाती है, लॉजिक कॉन्सेप्ट सब खत्म हो गया, इंटीग्रेशन केवल हाथ में है।
0.3 और इसको मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x और इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 0 से लेकर 3 तक। तो पहले 3 पुट करते हैं, 3 3 जा 9, 9 और इंटू 3 27, 3 एक कट भी जाएगा वैसे, एनीवे 27 अपॉन 3, 9 लिख देते हैं, स्टेप बढ़ाने कुछ मतलब नहीं है। तो ये रहा साहब 9, समझ पाए होंगे आप, 3 से 3 कट जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस 9 अपॉन 2 फिर प्लस 6 माइनस 0 रखोगे, सब में x है तो ये 0। अब यहां वैल्यू निकाल लेते हैं, एलसीएम देखिए 2 दिख रहा है तो एलसीएम ले लो, तो ये रहा 18 माइनस 9 प्लस 12, क्या वैल्यू बची 18 और 12 30, 30 में 9 घटा दो तो 21, तो 21 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका साहब आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है ट्रेसिंग ऑफ कर्व एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन बिलो। ठीक है, अब देखिए इसको पहले तो मैं ट्रेस करना जरूरी है, अंदाजा लगे कि कहानी है क्या। तो पॉइंट नोटिफाई कर लेते, पहला -1,0, तो -1,0 यहां कहीं प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, दूसरा है 1,3, तो ये साहब यहां कहीं इसी के बराबर लगभग 1 पकड़ लेते हैं और 3 यहां कहीं पलट लेते हैं, दिस इज 1,3। आगे पॉइंट 3,2, तो 3 यहां कहीं ले लेते हैं और 3,2 तो यहां कहीं हमें लेना होगा, एक थोड़ा लॉजिकली बन जाए इसलिए 3 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट था 3,2। अब इनको मिला दीजिए, देखिए ऐसे बना ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, नाम दे देते हैं ए बी और सी, जो आप पढ़ते हैं जिससे आपको एकदम वैसा ही लगे जैसे पढ़ते आए हैं। और ये एक्स वाई एक्सेस हो गई और ये कितना था, ये 1 था एक्स एक्सेस पे। ये कहानी आपके पास है, इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। अब आप निकालना है निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, लेकिन पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए होंगी, या एरिया रिक्वायर्ड लिखना चाहते तो पहले वो लिख लो। देखो एरिया रिक्वायर्ड कैसे लिखोगे, मैं थोड़ा सा कलर करके आपको दिखाऊं। ये देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, एक तो हिस्सा, इसको भी ऐसे कर लो। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूं इसी कलर में लिख देता हूं, एरिया रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं ABC। ये किसके बराबर होगा, ये पहला आप करिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, इसको मैं D लिख देता हूं, इसको मैं F लिख देता हूं। तो ABD ये एरिया जोड़ा, फिर इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है, BCFD, और चाहो तो फिर से B लिख दो, क्लोज कर्व हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से आपको घटाना होगा कौन सा एरिया, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ACFA। ट्रायंगल में चारों चौथा पॉइंट ना लिखें, आप भी सोचेंगे सर क्या लिख रहे हैं, तो ACF यानी ACF, इसमें एरिया निकालोगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा, इस ट्रेपेजियम का निकालोगे ये पूरा एरिया निकलेगा, तो ये एक्स्ट्रा है ना नीचे वाला, तो इस नीचे वाले एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो कि कर दिया है। ठीक, अब हमको ये ABT निकालने के लिए ये कर्व की इक्वेशन, यानी कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन है, यहां AB की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, इसका ट्रेपेजियम के लिए BC की निकालनी पड़ेगी, और फिर AC इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए AC इक्वेशन चाहिए हमको, तो सबसे पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं। 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन आपको याद होगी, मैं यहां लिख देता हूं स्पेस बचाने के लिए, बाकी खिसकाऊंगा। फॉर्मूला होता था y - y1
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये रहा x माइनस x1। x1 y1 x2 y2 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन ये होती है। तो किसी को x1 y1 x2 y2 मान लो। चलिए साहब इक्वेशन लिख देते हैं ए बी की। तो ए बी की इक्वेशन लिख रहे हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। तो लिखा y माइनस y1 विच इज 0, फिर y2 माइनस y1, 3 में से 0 घटा दिया, x2 माइनस x1, 1 में से 1 घटाया तो 1 प्लस 1 आ जाएगा घटाने पर, और x माइनस x1 था माइनस, तो फिर प्लस 1 आ जाएगा। तो इससे इक्वेशन क्या बनी देखो, नीचे 2 आ जाएगा तो 2y कर दो इधर, तो ये रहा 2y। वैसे तो हमें y के फॉर्म में ही चाहिए तो 2 नहीं ले जाते हैं, जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो 2 इधर ही रखते हैं, काम आसान हो जाएगा उससे। देखिएगा अभी जो मैं कह रहा हूं, तो ये वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 1। ये इक्वेशन निकाल आई किसकी, ए बी की। अब इसी तरीके से निकाल लो इक्वेशन ऑफ ए बी के बाद बी सी, फिर लिखो y माइनस, इक्वेशन ले लो उसको x1 y1, इसको x2 y2 ले तो y माइनस 2, फिर y2 माइनस y1, तो y2 2 है, y1 3 है, x2 3 है, और x1 1 है, और x माइनस x1। तो ये देखिए क्या बनी वैल्यू, यहां बना 2 माइनस 1 आ गया, ये आ गया 2, तो माइनस 1/2। आप सॉल्व कर लीजिए आराम से। तो ये वैल्यू बनी y माइनस 2, और यहां वैल्यू आ गई माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 x माइनस 1। अब y लिखना होगा तो क्या लिखोगे यहां, y इज इक्वल टू माइनस हाफ x प्लस हाफ प्लस 2, इसको लिख रहा हूं क्योंकि y की इक्वेशन में ही सॉल्व करना होगा। अब आगे इसको मैं, चलिए इसी के आगे यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू माइनस हाफ x, और 2 में आधा जोड़ोगे 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मतलब 5/2, तो प्लस 5/2। ये इक्वेशन और आ गई आपकी, समझ गए होंगे। अब इक्वेशन ऑफ ए सी, अब फिर y माइनस y1, तो y लिखा माइनस, ये x1 y1 मानते, इसको x2 y2 मानते, तो y माइनस y1, फिर y2 दैट इज 2 माइनस 0, x2 3 माइनस माइनस 1 यानी 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, और x माइनस x1 x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से y कितनी निकलेगी, y इज इक्वल टू ये 2/4 यानी 1/2, तो 1/2 x प्लस 1। ये इक्वेशन पहले निकालना भी एक काम है, जब सवाल आएगा तो इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, तब आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है साहब, अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं और फिर कहानी इसी के अनुसार मैं सारी बातें लिख दूंगा। ये जो बनाया था निकाल, जो समझाया था आपको, इसी के हिसाब से बातें लिख दूंगा। तो चलिए थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, यहां रोकते हैं। अब यहां पर हमें, मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं जिससे फर्क मालूम पड़े। एरिया रिक्वायर्ड जो था मैं इंटीग्रेट करूंगा, एरिया ए बी डी, तो ए बी डी के लिए ए बी हमें कर्व चाहिए, ए बी इक्वेशन ये है, तो मैं लिखूंगा कहां से कहां, x की वैल्यू -1 है यहां, तो -1 से ये कितनी वैल्यू है, दिस इज 1, तो x इज इक्वल टू -1 to 1, और y यूज करना है ए बी का, तो ए बी का y ये है, तो 3/2x प्लस 1 dx, ये ए बी डी का एरिया हो गया। फिर चले ट्रेपेजियम के एरिया के लिए, तो 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। बात दिख रही होगी मेरे ख्याल से, 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, और इक्वेशन लेंगे BC, तो BC की इक्वेशन क्या है ये, तो -12 x प्लस 5/2 dx। ठीक, अब आ गई, घटानी है हमें, माइनस इंटीग्रेशन ये AC/F, तो -1 से 3 तक।
आप किसको इंटीग्रेट करेंगे? AC वाली लाइन को। तो AC वाली लाइन क्या है? ये हाफ x प्लस 1 dx। ये देखिए बस इसका आप, अब ये क्या हुआ, एरिया इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन खत्म हो चुका है, सीधे सॉल्व करने की कहानी है आगे। तो करते हैं सॉल्व भाई, जो चीज़ दे रखी है। अब ये रहा 3/2 और इसको आपने इंटीग्रेट किया तो आ गया x² / 2 + x -1 से 1। यहां आ जाओ तो यहां पर आप जो हाफ है उस माइनस हाफ को बाहर ले लो। तो -½ को जब बाहर ले लोगे, जिसे आसानी से हम कर सकें, हमने कॉमन ले लिया -½ तो यहां तो x ही बचा रह गया फिर ना। तो ये x पॉजिटिव का बचा और इसका इंटीग्रेट करोगे तो x² / 2 आ जाएगा। हाफ जा चुका था तो आ जाएगा 5 माइनस का 5x और 1 से 3 तक लिमिट। ये -½ इसलिए ले लिया कि 2 कम होता, ऑलरेडी खेल पड़ा ही, 2 आ ही गया तो करना तब भी पड़ेगा। आप लेना चाहें -½ कॉमन लें, वरना सीधे ही इंटीग्रेट कर दें। आप, मैं ऐसा करता हूं, सीधे ही कर देता हूं, नहीं कई बच्चे सोचेंगे -½ लेने में बुद्धि ज़्यादा खर्चा हो रही है। तो कहीं पर कोई ब्रैकेट या कुछ चीज़ हट गई है, ब्रैकेट था, अच्छा। तो ये देखिए, इसको हटाता हूं। अब यहां पर आप प्लस लिख लीजिए और इसकी वैल्यू हो जाएगी -x² / 4 और यहां आ जाएगी 5/2x। और कुछ ना हो, आप ऐसे ही, मैं चाह रहा हूं कि आपको बिल्कुल आसानी से आप चीज़ों को लगा सकें। अब यहां वैल्यू हाफ तो कॉमन है ही है, तो इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। अब लिखो x² / 2 प्लस x और लिमिट लगी -1 से 3। बस अब कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसके अंदर। अब 3/2 1 रखोगे तो 1/2 प्लस 1 माइनस, फिर -1 रखोगे तो 1/2 -1। वैल्यू रख के मैं छोड़ रहा हूं, आगे करते चलेंगे हम लोग। फिर यहां पे 3 रखोगे तो 9/4, 3 रखोगे तो 15/2, -1 रखोगे तो -1/4, 1 रखोगे तो +5/2 -½ 3 रखोगे तो 9/2 + 3, फिर आप -1 रखोगे तो 1/2 - 1। ये वैल्यू आपकी आई। अब इसको सॉल्व करना है। 3/2 ये आ जाएगा 3/2, यहां सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -½ +½ हो जाएगा। यहां चलो भाई, तो एलसीएम आ जाएगा 4 -4 + 30, इसकी कहानी माइनस। अब यहां पर सॉल्व करना चाहो अंदर, तो ये अंदर वैल्यू क्या रहेगी? 4 एलसीएम -1 + 10। आगे चलो, -½ अंदर वैल्यू क्या हो गई? 6 9 15/2 और ये -½ यानी +½ अभी जोड़ना घटाना है, लेकिन मैं लिख सकता था डायरेक्ट। मैंने कहा चलो अगर हम लोग कर ही रहे हैं तो एक एक स्टेप ही कर दो, काहे को। तो ये 3/2 रही वैल्यू और ये एड अप होके कितनी हो जाएगी? 4/2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, 4/2 मतलब 2। आगे चलो, यहां 30 में से 9 चला गया तो 21/4। यहां आ गया तो 9/4 माइनस का 9/4। यहां आ जाओ तो 16/2 यानी 8 और ये -4 बचेगा, देख पा रहे होगे। 15/2 एलसीएम 8/16, 16/2 यानी 8 और यहां 4। अब यहां पर देखिए 2 से 2 कट गया, ये 3 और 4 एडजस्ट होके बन जाएंगे -1। इसमें 4 एलसीएम ले लो तो 21 में से 9 चले गए, 12 बचे। 4 3 जा 12, -1 + 3 यानी आंसर आ रहा है 2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कोई भी परेशानी की बात नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना होगा। जो इक्वेशन निकाली थी हम लोगों ने BC की, देखिए y - y1 रखा था और y1 था यहाँ पे 3, तो ये 2 की जगह बेटा यहाँ पे 3 कर लो और जब 3 कर लोगे तो 3 ऐड, ये 3 हो जाएगा। जब ऐड होगा 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/2। तो इसको हमें 7/2 लेके चलना होगा। 7/2। अब जहां पर इसका इस्तेमाल किया है
जैसे कि यहां पर वैल्यू होनी चाहिए 7/2, ये रही वैल्यू 7/2, तो यहां भी 7/2 आ जाएगा, हर जगह 7/2 आएगा। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर करके सही कर देता हूं, फाइनल आंसर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो ये रहा साहब 7/2, और आगे यहां रखते हैं फिर देखेंगे। ये वैल्यू रही 7/2x। अब यहां 3 जब रखोगे तो 7 3 जा 21/2 आ जाएगा ये, और यहां पे जब 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 7/2। यहां पर देखिए, तो ये वैल्यू बचेगी 7/2। अब यहां पर ये 20 इसको एडजस्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। दिस इज 42, 21 इंटू 2, और यहां पर वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि ये 2 है तो ये 14 रहेगा यहां, ये कैलकुलेशन में है। और अब ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएंगी नीचे, देखिए थोड़ा इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब यहां पे वैल्यू अगर लिखी जाए तो ये 42 में 9 घटा दीजिए। अब देखिए ये 42 में 9 घटाओगे तो मैं यहां इसको हटा देता हूं ऐसे, और फिर लिखता हूं, तो 42 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 33, और यहां पे 14 में करेंगे तो बचेगा 13। यहां पे वैल्यू आ जाएगी साहब 20, इसको हटा देते हैं पूरा, और ये देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 से 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा यहां पर 20। तो 20 ये रहा 3 प्लस 20/4 -4, यानी 3 प्लस 5 -4, तो ये वैल्यू कितनी बनी साहब 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये 4 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आने वाला। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, छोटा सा एक चेंज रहा, ध्यान रखिएगा। इक्वेशन निकालते वक्त सावधानी से अगर कोई भी वैल्यू 19-20 पड़ गई तो ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इस सवालों में अच्छी बात क्या रहती है कि आप अगर मान लीजिए ऐसे सवाल आए, आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन, और ज्योमेट्री के मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। भाई कोऑर्डिनेट भी तो पढ़ रखी है 10th क्लास की, उससे निकाल लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो आंसर को। अगर आंसर बराबर बैठ रहा है तो बड़ी सुंदर बात है, अगर आंसर नहीं बैठ रहा है तो देयर इज सम मिस्टेक, आप पकड़ सकते हैं यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए इसमें बोला गया है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव इक्वेशंस y = 2x + 1, लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन। तो पहले हमको आइडेंटिफिकेशन, इसको प्लॉटिंग करनी होगी और आइडेंटिफाई करना होगा कि किस एरिया का जिक्र किया जा रहा है। तो x = 4 तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये 0 0 होता ही ओरिजिन, और x = 4 तो यहां कहीं बना लेते हैं 4, और ये एक लाइन की इक्वेशन बन गई x = 4। अब बाकी दो इक्वेशंस हैं भाई, इसकी जिक्र किया जाए तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y कितना आ रहा है 1, तो एक पॉइंट तो 0 1 आ गया इसके। दूसरा मैं पुट कर देता हूं क्या, y 0 पुट कर दो यहां। अगर y 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12, आप देख पा रहे हैं। तो अगला पॉइंट हो गया -12, 0। तो प्लॉट कर लेते हैं इक्वेशन 0, 1, यानी 0, 1 यहां कहीं ले लेते हैं, और दूसरा पॉइंट कितना है -12, 0। तो -12, 0 यहां कहीं -12 ले लेते हैं, और 0 तो ये रहा -12, 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई साहब, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, दूसरी पकड़ते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर x = 0 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा 1, यानी 0, 1 से जा रहा है, यहां से तो जा ही रही है। अब अगली वैल्यू में y 0 पुट कर देते हैं, तो y 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा -1/3, तो -1/3, 0। तो ये -12 था, -1/3 और अंदर आ जाएगा तो ये खड़ी लाइन हो जाए। खड़ी लाइन का मतलब यहां कहीं वैल्यू आएगी, और ये कुछ, ये पॉइंट सेम है दोनों के लिए, तो ऐसे जाएगी क्वेश्चन। ये देखिए ऐसे कुछ जाएगी, देख पा रहे हैं आप यहां। तो हमको जो एरिया निकालना है वो एरिया इसका हो गया। मैं इक्वेशंस भी लिख देता हूं अभी साथ में, जिसे आप पकड़ पावे। तो ये पहले वाली की इक्वेशन थी y = 2x + 1, और ये किसकी इक्वेशन है y = 3x + 1, और एक x = 4 तो आपकी मेंशन ही है।
अब हमको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट्स है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये निकालने होंगे और एरिया हमको इसका चाहिए बीच का। बात आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब इसमें ये पॉइंट्स हमें x=4 मिले तो इंटरसेक्शन निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x=4 ही तक तो इंटीग्रेट करना है हमको, तो हम पॉइंट्स नहीं निकालेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, यहां पर अगर मैं एक स्ट्रिप लूं, ये स्ट्रिप, तो इस स्ट्रिप का मतलब क्या है, ये ऊपर वाली जो लाइन जा रही है वो y=3x+1 है, और ये जो नीचे वाली लाइन जा रही है वो y=2x+1 है। तो ये स्ट्रिप का कितना पार्ट रहा, इस वाली स्ट्रिप में पूरे में से नीचे वाली घटानी है। तो ये फंक्शन में से, ये जो अगर फंक्शन fx है और ये फंक्शन जो gx ले रखा है, तो fx में से gx घटा दो। तो सिंपली हमें इंटीग्रेट क्या करना है, एरिया रिक्वायर्ड 0 से यहां से लेकर 4 तक, 0 से 4 तक ऊपर वैल्यू y की ज्यादा थी तो 3x+1 है ये। तो 3x+1 में से हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया 2x+1, बस ये आंसर दे देगा अब हमको। इसी को हमें इंटीग्रेट कर देना बेटा। बस देखो, अब यहां पर 0 to 4 3x+1 - 2x - 1, ये वैल्यू रही dx। आगे चलते हैं, 0 to 4, 3 में से 2x गया, x बचा, 1 से 1 उड़ गया, तो ये सिंपल वैल्यू हो गई x²/2 और लिमिट लग गई 0 से 4। ये लिमिट भी बड़ी आसानी से आ रही है, तो आ जाएगा 16/2 यानी 8 स्क्वायर यूनिट्स। ये देखिए कितना सरल और छोटा सवाल आ गया। इस तरीके से 8 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर निकाल लेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जबरदस्ती निकालने की जरूरत नहीं है, हमको तो x से मतलब था, x है तो क्यों निकालें, खत्म हो गया सवाल। तो x बराबर एरिया आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि MCQ है, लेकिन सॉल्व तो करना ही होगा, सीखना तो है ही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। अब ग्राफ प्लॉट करो भाई। ये देखिए एक सर्किल बना लीजिए आप, और सर्किल में आप जान ही रहे हैं 0 0 इसका सेंटर है और रेडियस इसकी कितनी है, 2। आप कंपेयर कर रहे हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म से, x² + y² = a²। तो a से कंपेयर करोगे तो a बराबर 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 2,0। और स्ट्रेट लाइन है x + y = 2, तो ये स्ट्रेट लाइन कहां से जा रही है और इस सर्किल को कहां कट करेगी, ये निकालने की आवश्यकता है। तो यहां पर आप देखिए क्या है कि अगर x + y + 2 को x बराबर 0 पुट कर दूं तो y बराबर 2 आता है। देखिए, तो एक पॉइंट हो गया 0,2। तो 0,2 कौन सा पॉइंट है साहब, 0,2 ये पॉइंट है। अब दूसरा, अगर मैं यहां पर y 0 पुट कर देता हूं तो आ जाएगी वैल्यू x बराबर 2, तो 2,0, तो 2,0 ये पॉइंट है, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसकी इक्वेशन है x + y = 2, और सर्किल की तो लिखी थी x² + y² = 4। बात पकड़ में आई। अब कह रहा है छोटा एरिया, छोटा, ये 2 एरिया ना, ये बड़ा एरिया छोटा, इस एरिया का जिक्र कर रहा है। समझ गए, इस एरिया को निकालना है। और बड़ी सिंपल सी बात, आप स्ट्रिप पकड़ लीजिए इतनी वाली। अब ये जो स्ट्रिप है ये कैसे है, ये y बड़ा है इसका, तो ये पूरी स्ट्रिप में नीचे लाइन वाली स्ट्रिप घटा देंगे y, खेल खत्म। यानी अगर मैं एरिया रिक्वायर्ड है तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, x बराबर यहां 0 था, यहां 2 था, 0 से 2 y ऑफ सर्किल माइनस y ऑफ स्ट्रेट लाइन। y का मतलब फंक्शन ही होता है, तो आप fx - gx लिख सकते हैं, ये dx। अब कैलकुलेट करेंगे, 0 to 2 y ऑफ सर्किल क्या है, यहां निकालो, तो y की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट का चर्चा कर रहे हैं, 2² - x², 4 - x², तो ये हो गया 2² - x²। और स्ट्रेट लाइन y की वैल्यू क्या रही, y = 2 - x, तो 2 - x, इसको हमें
पूरे को डिफरेंट इंटीग्रेट कर देना है। अब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और कर मारते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो हमको मालूम ही बेटा, वो फॉर्मूला बहुत जगह लगाया है, x बाई 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई ए। लिमिट लगाओ 0 से लेकर 2 तक। इसका इंटीग्रेशन किया हम लोगों ने तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लगा दी 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, अब यहां पर 2 पुट करेंगे, पहली वाली वैल्यू हो जाएगी 0। देख रहे हैं, तो ये हो गई 0, इसको छोड़ो, आगे देखते हैं 2 रखेंगे तो 4 अपॉन 2 2 होता है और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2 बाई 2 यानी 1। 0 रखोगे दोनों वैल्यू 0 और इधर 0, तो ये 0 प्लस 0, इसकी बात हो गई खत्म। माइनस इधर आ जाओ, 2 रखा तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 यानी 2, माइनस 0 रखोगे तो 0 माइनस 0 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। आगे चलो, ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 2। यहां आ जाओ, 2 बचेगा तो आ जाएगा माइनस 2, बाकी खेल खत्म है, इस 2 से 2 गया कट, तो आंसर आ रहा है पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। देखते हैं किसके अंदर मिलता है, ऑप्शन ऊपर निकल चुके हैं, पाई माइनस 2। तो पाई माइनस 2 ऑप्शन बी का है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 किया जा सकता है, इस सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है बस। जहां तक कॉन्सेप्ट की बात है कोई टेंशन नहीं है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। तो अगला है एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स। एक कर्व कौन सा है, एक पैराबोला है, देखिए ये दिस इज पैराबोला और ये है हमारी स्ट्रेट लाइन। तो पहले प्लॉट कर लीजिए कर्व को। ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इस तरह का ये पैराबोला हो गया और y इक्वल टू 2x लाइन है। तो y इक्वल टू 2x देखते हैं, ये ओरिजिन से देखिए जा रही है, x बराबर 0 पुट कर रहे हो तो y बराबर 0 पुट कर रहे हैं, आ रहा है। तो एक तो पॉइंट 0,0 है, दूसरा ये लाइन इसके अंदर से जा, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है कि ये लाइन ऐसे जा रही है, मुझे नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग मिलेगी तो अंदर से जा रही है, वरना इसको छोड़ते हुए जा रही है, फटाफट हो जाएगा। चलिए इन दोनों लाइनों को हटा दूं जिससे कि क्लियरिटी बनी रहे, और मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं, 4x और y इज इक्वल टू 2x को। तो y स्क्वायर की जगह, या यहां पर ही x ही निकालना तो x के फॉर्म में लिखेंगे, तो y की जगह 2x रख दो, तो यहां वैल्यू क्या हो गई, 4x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 4x आ जाएगा कॉमन, x माइनस 1 बचेगा, तो एक तो वैल्यू हुई x बराबर 0 और दूसरी हुई x बराबर 1। तो साफ शब्दों में एक पॉइंट रहा 0,0 क्योंकि ये ओरिजिन से जा ही रही थी, और दूसरा ये इंटरसेक्ट कर रही है x इज इक्वल टू 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 पर y कितना हो जाएगा, 2। तो पॉइंट 1,2 ये जो इंटरसेक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे कर रही होगी, 1,2 इसका पॉइंट होगा, ये जो x है वो x बराबर 1 है। अब बोल रहा है एरिया लाइंग बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब इसकी कहानी है, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया है, ये जानना जरूरी होगा वरना सवाल ही ना निकाल पाएंगे। तो कर्व को ट्रेस करना और अपने हिसाब से एरिया को आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो साहब आगे की बात करते हैं। अब यहां अगर स्ट्रिप लेने की चर्चा करनी पड़े तो ये ऊपर वाला हिस्सा पैराबोला का है, उस वाले फंक्शन में नीचे स्ट्रेट लाइन वाले हिस्से को घटा देंगे, मतलब एरिया रिक्वायर्ड 0 से लेके 1 तक, y पैराबोला माइनस y स्ट्रेट लाइन। अब इसको आप आसानी से लिख सकते हैं 0 से 1, y पैराबोला, तो y पैराबोला है यहां पर, इसको निकालोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट x, लेकिन पहले क्वाड्रेंट की चर्चा कर रहे हैं इसलिए पॉजिटिव ही लेंगे। तो 2 लिखा, रूट x को x की पावर हाफ लिखा, माइनस स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x है तो उसको 2x लिखा। अब इस पूरे को कर देंगे इंटीग्रेट, थोड़ा शिफ्ट करते हैं जिससे जगह बन जाए।
अब यहां पर आ जाइए, अब इंटीग्रेट कर दिया तो 2x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और इसकी लिमिट लगा दी हमने कितनी, 0 से 1, 2 बाहर कर दो, बाहर भी क्या करो x² अपॉन 2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 0 से 1 ये 2 ये कांस्टेंट है, उड़ जाएगा। यहां की बात करते हैं, 3/2 को ऊपर लिखोगे तो आ जाएगा 4/3, वैल्यू रखो, 1 रखोगे तो 1, दूसरे में 0, यहां फिर 1 और दूसरा 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 माइनस 1, तो आंसर आ रहा है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो देखते हैं 1/3 किस ऑप्शन में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर अगेन बी इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए बी इज करेक्ट और इसका भी आंसर बी मिल जाता है। तो बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाती है। ध्यान रखिएगा क्या स्टेप रहते हैं, ट्रेसिंग ऑफ कर्व, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड, जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स चाहिए वो पता कर लेना, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड, उसका एक फंक्शन बना लेना, उसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने हर स्टेप को बढ़िया से करके दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।